मनाली के ठंडे पहाड़ों पर सुबह की धूप फैल रही थी। चार दोस्त राकेश, प्रदीप, माला और प्रिया मनाली के मॉल रोड पर चहलकदमी कर रहे थे। चारों मस्ती में थे। यार राकेश, तूने बोला था मनाली में बहुत मजा आएगा, अब तक तो पैदल ही मर रहे हैं। अरे अभी तो शुरुआत है भाई, धीरज रख। माला, वहां देखो, वहां कितने सुंदर झरने हैं। हाँ, बहुत खूबसूरत। लेकिन मुझे पहाड़ों से डर क्यों लगता है? क्योंकि तू पागल है। बातें करते करते वो लोग एक पुराने पुल के पास पहुंचे। पुल के नीचे गहरी खाई थी। प्रिया नीचे झांकने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे वो खाई उसे हिप्नोटाइज कर रही है। वो वहां से हटना चाहती थी, लेकिन पीछे हट नहीं पा रही थी। तभी अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और वो चीख उठी। हो शिट! प्रदीप, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरा दिल धक से हो गया। भाई मजा आ गया। प्रदीप, बहुत हो गया। देख वो कितनी डर गई है। तुम लोगों को मजाक बनाने में ही मजा आता है। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। अरे नाराज मत हो यार, मजाक था। चल मैं आइसक्रीम खिलाता हूँ। थोड़ी देर बाद सब एक पेड़ के नीचे बैठकर आइसक्रीम खाने लगे। तभी प्रदीप बोला, कल रात मैं रिसेप्शनिस्ट से बात कर रहा था। उसने बताया यहाँ से थोड़ी दूर एक जंगल है, बहुत पुराना। लोग कहते हैं वहाँ आत्माएं रहती हैं। फिर से शुरू हो गया तू। अभी अभी प्रैंक किया था, अब नई कहानी। अरे नहीं यार, सच कह रहा हूँ। लोकल लोग उस तरफ जाते ही नहीं और टूरिस्ट का भी जाना मना है। प्रदीप प्लीज चुप हो जा। प्रदीप, तू हर जगह ऐसी कहानियां ढूंढ ही लेता है। हम घूमने आए हैं, डरने नहीं। मैं बस बता रहा हूँ, सुनना है तो सुनो, नहीं तो मत सुनो। ऐसा है तो कल चलेंगे उस जंगल में, और आत्माएं नहीं मिली तो तेरी तशरीफ तोड़ देंगे। हाँ अब ठीक है भाई, पर सच है वहाँ। अरे वो क्या है? क्या? वो पेड़ के पीछे अजीब सा। ओह शिट! अरे क्या है, कहाँ पर है, सही से बताना। क्या हुआ है प्रिया? प्रिया आंखें बंद करके बुरी तरह चीखती रही और फिर अगले ही पल डर गए ना? प्रिया, मैं तेरा गला दबा दूंगी। हमारी तो जान ही निकल गई। चलो चलो अब रूम पर, बहुत हो गई मस्ती। सब वापस आ गए। फिर अगली सुबह चारों दोस्तों ने जंगल में जाने के लिए लोकल गाइड से बात करी, पर सबने घबराकर मना कर दिया। अजीब लोग हैं, फालतू की बकवास को इतना मानते हैं। वो देख, वो बूढ़ा गाइड, उसे ज्यादा पैसे देंगे तो वो जरूर मानेगा। वैसे भी उसके पास कोई जा नहीं रहा है। चारों उस बूढ़े के पास पहुंचे। नमस्ते, हमें जंगल में जाना है, वो पुराना जंगल जहां कोई नहीं जाता। बूढ़े का चेहरा सफेद पड़ गया। वो एक कदम पीछे हट गया। नहीं, वहां मत जाओ, वो जंगल जीवित लोगों के लिए नहीं है। अरे बाबा, बस घूमने जा रहे हैं, आप हमें ले चलो ना। अब मुझे माफ करो, खुद जाना है तो जाओ, मुझे जीने दो। और अगर 6 उंगलियों वाला लड़का मिले तो उससे कहना मैं जल्दी आ रहा हूँ। अब इसका क्या मतलब है? अरे चलो यहाँ से, यहाँ के सब लोग राम गोपाल वर्मा की किसी हॉरर मूवी में जी रहे हैं। बूढ़ा बिना कुछ कहे चला गया। राकेश के पेट में एक गांठ सी बंध गई, डर से नहीं बल्कि बूढ़े की आवाज में जो सच्चाई थी उससे। यार बहुत ड्रामा करता है ये बूढ़ा। चलते हैं, खुद गूगल मैप्स पर देख लेंगे। मुझे नहीं लगता। क्या? तू खुद कहता है अंधविश्वासों में यकीन नहीं करता। चल यार, एडवेंचर है। राकेश, हम सावधान रहेंगे, जल्दी वापस आएंगे।
मुझे अच्छा नहीं लग रहा। चल चल, तू मेरे पीछे रहना, मैं हूं ना। आखिरकार सबने बिना गाइड के जाने का फैसला किया। उन्होंने गूगल मैप्स पर जगह देखी और जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल की शुरुआत में एक छोटा सा गांव था। वे जैसे ही आखिरी मोड़ पर पहुंचे, अचानक एक चीख सुनाई दी, बिल्कुल करीब से। वो चीख इंसानी थी, लेकिन इतनी भयानक कि मानो जान निकल रही हो। वो क्या है? एक आदमी उनकी ओर भागा आ रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा सूजा हुआ था, आंखें फैली हुई थीं और उनमें सिर्फ खौफ था। उसका मुंह खुला था, लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे, सिर्फ घरघराहट। वो राकेश के पैरों पर गिर गया, कांपता हुआ, और अपनी कांपती उंगली से जंगल की अंधेरी दिशा की ओर इशारा करने लगा। क्या हुआ? ये किसने किया? बोलो। वो आदमी कुछ नहीं बोल पाया, बस इशारा करता रहा। तभी जंगल के अंदर से एक आवाज आई, एक गहरी भारी आहट, जैसे कोई चीज जमीन पर घसीट रही हो। वो किसी जानवर की नहीं लग रही थी। चारों उस आवाज की ओर मुड़े, पर अगले ही पल जब उन्होंने वापस उस आदमी की ओर देखा तो वो गायब था। वो आदमी, वो कहाँ गया? यार, ये क्या था? यहाँ कुछ गड़बड़ है, चलते हैं वापस। हाँ, मुझे भी लगता है। इससे पहले कि वो कुछ और कहता, पेड़ों के पीछे से 3 लोग निकले, 2 लड़कियां और एक लड़का, जो ट्रैकिंग गियर पहने थे और उनके पास बैकपैक भी था। तभी उन तीनों के पीछे से वो आदमी भी आया, जो अभी भाग कर आया था। डर गए? माफ करना यार, तुम लोगों को आते देखा तो सोचा मजाक किया जाए। यार, तुम लोगों ने तो पक्का डरा दिया। अब सॉरी यार, पर तुम लोगों का चेहरा देखने लायक था। बाय द वे, मैं राहुल। और मैं अमित हूँ। ये काव्या है मेरी गर्लफ्रेंड, और ये स्नेहा। हाय। हेलो। हाय एवरीवन। हम चारों दोस्त हैं। तुम लोग हमारे साथ चलोगे? हम भी चुपके से इस जंगल में आए थे। हाँ यार, चलो ना, मजा आएगा। अब पर राहुल, तुम गायब कैसे हो गए थे 1 सेकंड में? अरे फुर्तीला आदमी हूं मैं। राकेश को कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन क्या समझ नहीं आ रहा था। फिलहाल अब दोनों ग्रुप मिल गए। 8 लोग उस जंगल के अंदर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे अंदर बढ़े, अजीब चीजें दिखने लगीं। कपड़ों के फटे टुकड़े नीचे डालियों पर लटक रहे थे, मुरझाए और बिखरे। कुछ पेड़ों की छाल पर गहरी खरोंचें थीं, पर जानवरों की नहीं। यार, ये सब तो किसी मर्डर सीन जैसा लग रहा है। पर उसकी इस बात पर कोई नहीं हंसा, क्योंकि जंगल ने सबको चुप करा दिया था। राकेश ने देखा कि राहुल लगातार एक पेड़ को देख रहा था। तुम ठीक हो? मैं पहले भी यहां आया हूं। पहले? कब? अभी या? तभी दूर एक विशाल ओक के पेड़ के पास एक आदमी खड़ा दिखा। अरे, तुम कौन हो? वहां क्यों खड़े हो? उस आदमी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो धीरे से पेड़ के पीछे चला गया, पर दूसरी तरफ से बाहर नहीं आया। वो गायब हो गया। ये क्या? कहाँ गया? यार, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। चलो यहाँ से। अब तो मजा आना शुरू हुआ है, अभी से डरने लगे। मजा तो अब आने वाला है। वे आगे बढ़े, लेकिन माहौल बदल चुका था। प्रदीप ने भी मजाक करना बंद कर दिया था। चारों ओर सन्नाटा था,
सिर्फ पत्तों की कुरकुराहट और उनके जूतों की आवाज थी। तभी स्नेहा को प्यास लगी। पानी की बोतलें खाली थी। अरे वहाँ नदी बह रही है, हम बोतलें भर लेते हैं। हाँ, लेकिन ध्यान से, हम लोग यहीं बैठकर इंतजार करते हैं तब तक। स्नेहा और काव्या नदी की ओर चली गई। बाकी लोग वहीं बैठ गए। 5 मिनट बीते, फिर 10, फिर 20, लेकिन वो दोनों वापस नहीं आई। काव्या, स्नेहा, ये दोनों पानी भरने गई हैं या पानी बनाने? ये मजाक का वक्त नहीं है राहुल, वो सामने ही थी पर कहीं नजर नहीं आ रही। सब नदी की ओर दौड़े। किनारे पर स्नेहा की एक चप्पल पड़ी थी और काव्या का दुपट्टा हवा में लहरा रहा था, जैसे कोई उसे पकड़े हो। वहां से जाते हुए कोई पैरों के निशान नहीं थे, पर वो दोनों गायब थीं। काव्या, काव्या! अमित, हमें वापस जाना होगा। अभी पुलिस को बुलाना होगा। मैं उसे छोड़कर नहीं जा रहा। तुम जाओ अगर जाना है, मैं उसे ढूंढूंगा। हम सब ढूंढेंगे, लेकिन साथ रहेंगे, कोई अकेला नहीं जाएगा। वे घंटों खोजते रहे, पर कोई निशान नहीं मिला। प्रिया माला से चिपकी थी। राकेश ने फोन निकाला पर नेटवर्क नहीं था। ढूंढते ढूंढते आधी रात हो गई। तभी अचानक अमित किसी चीज से टकराकर गिर पड़ा। ये क्या है? शिट, ये तो वो स्नेहा की लाश थी। उसकी आंखें खुली थी, फैली हुई, मानो उसने मरने से पहले कुछ ऐसा देखा हो जो इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई जख्म नहीं, कोई खून नहीं। काव्या कहाँ है? वो कहाँ है? कहीं वो भी तो। राहुल ने अमित के कंधे पर हाथ रखा, लेकिन कुछ नहीं बोला। अब हमें रुक जाना चाहिए। अब हम सब थक चुके हैं। सुबह ढूंढेंगे काव्या को। तुम लोग लेट जाओ, सो जाओ। मैं अपनी काव्या को ढूंढे बिना नहीं रुकूंगा। प्लीज अमित, ट्राई टू अंडरस्टैंड। माला ने अमित को बहुत समझाया। तब जाकर वो सब लेट गए। सबकी आंखें बंद थीं। पर तभी अचानक किसी के टहलने की आवाज आने लगी। सबको लगा अमित टहल रहा है, पर सबने देखा अमित वहीं लेटा हुआ सो रहा था। सब सहम गए। ये किसके पैरों की आवाज है? सो जा प्रिया, सो जा। सुबह होते ही बस जाना है यहाँ से। सुबह हुई, सबकी आंख खुली। सामने वाले पेड़ के सहारे काव्या बैठी थी। उसकी आंखें बंद थीं। एक पल को प्रिया को लगा कि वो आराम कर रही है, लेकिन उसकी सांसें बंद थीं। नहीं 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 नहीं। अमित ने उसे छुआ। वो ना चिल्लाया, ना रोया, बस उसके बगल में बैठ गया। उसका हाथ पकड़े। दूसरे ग्रुप में से अब सिर्फ अमित और राहुल बचे थे। चलो अमित, ये जगह सही नहीं है, हमें जाना होगा। मैं काव्या की डेड बॉडी यहाँ नहीं छोड़ सकता। राकेश ने समझाने की कोशिश की, लेकिन अमित अब सुन ही नहीं रहा था। मैं आगे जाता हूँ, रास्ता ढूंढूंगा और मदद लेकर आऊंगा। हाँ जाओ, अब तुम्हें जाना ही होगा। इससे पहले कि कोई रोकता, अमित भागकर पेड़ों के बीच गायब हो गया। उसे बाहर जाने का रास्ता मालूम है? पता नहीं। अब हमें क्या करना चाहिए? चलो उसे ढूंढते हैं। वो काव्या की मौत से अपने सेंसेस में नहीं है। उन लोगों ने अमित को ढूंढना शुरू किया। जरा देर बाद ही वो एक पेड़ की ऊंची डाली से लटकता हुआ मिला। उसके पैर जमीन से 1 मीटर ऊपर थे। उसके गले पर कोई रस्सी नहीं थी, कोई बेल नहीं, कुछ भी नहीं जो उसे पकड़ रहा हो। वो बस हवा में तैर रहा था। अरे अरे नहीं, ये कैसे? राहुल, तुमने उसे रोका क्यों नहीं? क्यों? मैंने कहा था
मैं पहले भी यहाँ आया हूँ। ये सब पहली बार नहीं हो रहा है। क्या मतलब? ध्यान से सुनो। 10 साल पहले 4 दोस्त इस जंगल में आए थे। अमित, स्नेहा, काव्या और मैं। हम ट्रैक पर आए थे। हम भटक गए। हमें लगा मदद मिल जाएगी, लेकिन जो मिले वो किसी भूत से भी खतरनाक थे। वे इंसान थे पर आदमखोर। वो सालों से यहाँ रहते थे। जो भी अंदर आता उसका शिकार करते थे। उन्होंने हमें मार डाला एक एक करके। अमित पहले, फिर स्नेहा, फिर काव्या। मैं आखिरी था। आत्मा बनकर हमने उन्हें खत्म तो कर दिया, लेकिन हमें मुक्ति ना मिल सकी, क्योंकि हमारी लाशें यहीं पड़ी रहीं। किसी को हम मिले नहीं। हमारे परिवारों ने इंतजार किया, पुलिस ने खोजा, लेकिन हम सिर्फ एक अनसुलझा केस बनकर रह गए। तो तुम हमारे साथ क्या करने वाले हो? कुछ नहीं, बस मैंने सुना तुम जंगल के बारे में पूछ रहे थे। सोचा शायद तुम हमें मुक्ति दिला सकते हो, इसीलिए तुम्हें वो सब दिखाया जो हमारे साथ हुआ। अब हमारी मदद करो। तुम हमारी बस लाशें जला दो। इस जगह से हमें मुक्ति दिलाओ। मेरी लाश इसी जगह है जहां मैं खड़ा हूं। यह कहकर वो कोहरे की तरह गायब हो गया। चारों हैरान रह गए, लेकिन फिर उन्होंने उस जगह को खोदकर राहुल की लाश निकाली और फिर बाकी तीनों की लाशों को भी इकट्ठा किया। हमारा यहाँ आना इसलिए था? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम किसी की मुक्ति का कारण बन रहे हैं। कांपते हाथों से उन्होंने चिता बनाई। राकेश ने आग लगाई। लपटें ऊंची उठी, सन्नाटे में चटक रही थी। तभी उन चिताओं के पीछे अमित, स्नेहा, काव्या और राहुल खड़े मुस्कुरा रहे थे। उनके चेहरे शांत थे। उन्होंने विदाई में हाथ उठाए और एक एक करके प्रकाश में घुलते गए, पेड़ों की छतरी को चीरते हुए ऊपर खुले आसमान की ओर बढ़ते गए। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमें सब्सक्राइब करें, और आपके पास भी है कोई ऐसी ही डरावनी कहानी तो हमें ईमेल करें। हम आपकी कहानी पर भी वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करेंगे।